जय हिंद दोस्तों, आप सभी का के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज एक घटना चक्र 2025 जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें हम लोग टॉपिक देख रहे हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से रिलेटेड जो अब तक के PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे PYQ क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से जो है 40 तक, और पार्ट सेकंड में जो है 41 नंबर से आगे के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत में अगर देखा जाए चोल, चालुक्य और पल्लव संगम युग से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो एग्जाम कोई भी हो, चाहे आपका UP PCS हो, चाहे RO हो, या किसी भी अदर स्टेट PCS हो, या आपका वनडे एग्जाम हो। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो है इसमें ये देखते हैं कि जो पहला आपका क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो चोल साम्राज्य की जो नींव डाली गई थी वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: कृष्ण प्रथम, या राजराजा चोल, या विजयालय के द्वारा, या परांतक के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों C विकल्प सही है, विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा 9वीं शताब्दी में, और 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। और इसके साथ साथ क्वेश्चन चूंकि अब ये कंप्लीट होने वाला है हमारा प्राचीन भारत भी, इसमें बस 2-1 लेक्चर और बाकी रह गए। प्राचीन साहित्य और जो स्थापत्य हो ही गया, प्राचीन साहित्य और उससे रिलेटेड पुस्तकें जो भी हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और उसके साथ साथ बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यानी ये कह रहा है कि किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्तियां हैं और जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ए ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, B है लिंगराज मंदिर, C है कंदरिया महादेव मंदिर, और D है लेपाक्षी मंदिर। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर जो मंदिर है इसमें विशालतम नंदी मूर्तियां पाई गई हैं, और राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट, यानी उस समय जो है चोल शासन काल में तो निर्मित हुआ, और उस समय शासनकाल किसका था, किस चोल शासक का जो है शासन था। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ उस समय पूछ रहा कि शासन काल में चोल सम्राट कौन था। तो उस समय जो चोल सम्राट थे वो दोस्तों राजराज प्रथम थे। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का बी विकल्प सही है, राजराज प्रथम उस समय चोल शासक थे जब तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 4 कह रहा है कि चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था, विजयनगर, या जो है मालाबार तट, या होयसल, या कोरोमंडल तट, या दक्कन के कुछ भाग तक। तो ये इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है डी विकल्प, अर्थात कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प सही है, जो कि चोलों का राज फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो जो चोलों की राजधानी थी वो दोस्तों थी तंजौर। तंजौर में चोलों ने अपनी राजधानी बना रखी थी। 5 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, तंजौर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन की विशेषता आपको बताना है। ये ऑप्शन कह रहा है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ये गलत है। जो चोल साम्राज्य की विशेषता थी वह ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। राइट ऑप्शन इसका जो है 6 नंबर का बी विकल्प सही है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। ये आपको बताना है।
चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए, या राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, या श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है, ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल जो प्रसिद्ध था वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है। तो चोल युग दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर के 2 क्वेश्चन देखे, उसमें भी जो है ग्राम सभा से रिलेटेड था। तो चोल युग जो प्रसिद्ध था वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। राइट ऑप्शन 8 नंबर का बी विकल्प सही है, ग्रामीण सभाएं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। ये आपको बताना है कि दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था जहां पर उत्तम ग्राम प्रशासन था, यानी ग्रामों का जो प्रशासन था वह उत्तम था। तो 9 नंबर में चेर का था, या चालुक्य का था, या चोल का था, या वातापी का था। तो ये दोस्तों चोल शासकों का था। 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, चोल। 9 नंबर के बाद 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध जो राजवंश था वो कौन सा था। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वो दोस्तों था चोल। चोल जो राजवंश था वह कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए ही प्रसिद्ध था। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो व्यापक जो है स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध साम्राज्य था और वो साम्राज्य था दोस्तों चोल प्रशासन। राइट ऑप्शन 11 का बी विकल्प सही है, चोल। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ हैं? तंजावुर में हैं, या उरेयूर में हैं, या कांचीपुरम में हैं, या उत्तर मेरूर में है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प सही है, उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह स्थित हैं उत्तर मेरूर में। राइट ऑप्शन 12 का डी विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो कौन सा वारियम उद्यान जो है प्रशासन का कार्य देखता था? पोनवारियम, या एरीवारियम, या टोटवारियम, या समत्सर वारियम। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है, टोटवारियम। 13 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है, टोटवारियम, जो कि उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा कह रहा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। उपयुक्त कथनों में से पूछ रहा कौन सा कथन सही है। ये आपको बताना है कि दोनों सही है, या एक सही है, या जो है दूसरा सही है। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों पहला वाला भी कथन सही है और दूसरा वाला भी कथन सही है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 14 नंबर का। 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 15 नंबर कह रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत जो प्रायः है वो क्या है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वह दोस्तों जो निर्मित हैं वो चतुर्भुज आकार में निर्मित है। जो देवाकृति निर्मित है वो चतुर्भुज आकार से निर्मित है, चतुर्भुज आकृति की है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो ये कौन सी रचना माना जाता है, यानी महिषासुर मर्दनी, या नटराज, या राम, या सोमस्कंद। तो ये माना जाता है नटराज। राइट ऑप्शन 16 का
बी विकल्प सही है। दक्षिण भारत के विशेषकर जो चोल युग है, चोल युग के स्थापत्यों को विश्व में जो श्रेष्ठतम प्रतिमा या रचना मानी जाती है वो मानी जाती है नटराज की। राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक जो विख्यात हुई वो कौन विख्यात हुई? पत्थर की प्रतिमाएं या संगमरमर की प्रतिमाएं या विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं या नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं? तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प सही है। नटराज शिव की जो है कांस्य की जो प्रतिमाएं थी वह चोल शासकों के समय में बनी हुई और इन प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात भी हुई नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 18 नंबर कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है ये बताना है कि किस कला का उदाहरण है। तो ये दोस्तों उदाहरण है चोल कला का। राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही है। चोल कला का जो है उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा जो प्रदर्शित करती हैं वह प्रदर्शित करती हैं शिक्षक के रूप में। राइट ऑप्शन 19 का ए विकल्प सही है, शिक्षक। उसके बाद 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यानी 72 व्यापारी भेजे गए, कहाँ भेजे गए? चीन में भेजे गए। और उस समय शासन किसका था ये आपको बताना है। तो उस समय शासन था कुलोतुंग फर्स्ट का। यानी राइट ऑप्शन 20 का ए विकल्प सही है। कुलोतुंग फर्स्ट का शासन था जिस समय जो है चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत में जो राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह राजवंश था दोस्तों चोल। चोल प्रशासन जो है या चोल साम्राज्य कह लीजिए, यह राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 21 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये दोस्तों जो घोषित कर देते थे वो चालुक्य भी थे और चोल भी थे और कदम्ब भी थे और कलचुरी भी थे। यानी ये चारों वंश के जो शासक थे, ये जो शासन था, ये सभी लोग अपना उत्तराधिकारी पहले से ही घोषित कर देते थे। किंतु यदि ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा की बात अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रथा थी ये चोल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा थी। तो राइट ऑप्शन इन चारों में हम बी को मान लेते हैं कि चोल साम्राज्य। यानी 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है। वैसे तो सब में था लेकिन चोल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? यानी राजराज प्रथम था या राजेंद्र प्रथम था या अधिराज या कुलोतुंग था? तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो राइट ऑप्शन 23 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो गंगैकोंड चोलपुरम की जो स्थापना है वो दोस्तों किया था राजेंद्र प्रथम ने। राइट ऑप्शन 24 का सी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो चोल गंगम नामक बृहद जो कृत्रिम झील बनवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दोस्तों दिया जाता है राजेंद्र को। तो राइट ऑप्शन 25 का बी विकल्प सही है, राजेंद्र। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना आरंभ की थी?
तो उस चोल राजा का नाम बताना है जिसने जल सेना प्रारंभ की थी। राजेंद्र चोल था या प्रताप चोल था या राजराज प्रथम था या राजराज द्वितीय था। तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, राजराज प्रथम। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो उस चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। तो उस चोल राजा का नाम है राजराज प्रथम, अर्थात राइट ऑप्शन 27 का ए विकल्प सही है, राजराज प्रथम। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो उस चोल राजा का नाम बताना है जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वह पहला चोल राजा था जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 28 नंबर के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। यानी सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, वह चोल राजा का नाम बताना है। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग फर्स्ट ही वो चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए से और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कह रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेखित उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया और जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो इसमें दोस्तों जो कथन और कारण दिया हुआ है तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और पहला शब्द दिया है, एक तरफ शब्द दिया हुआ है और एक तरफ विवरण दिया हुआ है। जो एरिपत था वो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा कह रहा है तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम होते थे। और तीसरा कह रहा है घटिका, ये प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय हुआ करता था। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, यानी ए विकल्प कह रहा है एक और दो दोनों, या बी कह रहा है केवल तीन, या सी कह रहा है दो और तीन, या डी कह रहा है एक और तीन। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों जो है डी विकल्प सही है, केवल एक सही है और तीसरा सही है, यानी एक और तीन सही है, बाकी दूसरा गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 31 का डी विकल्प सही है। 31 नंबर के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो विदेशी व्यापार से कौन सी संस्था संबंधित थी, श्रेणी थी या नगरम था या जो है नानादेशी था या मणिग्राम था। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो विदेशी व्यापार से संबंधित थी वो थी मणिग्राम। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार के जो है मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था, अर्थात तगर था या श्रीपुर था या त्रिपुरी था या ताम्रलिप्त था। तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है, तगर, जो कल्याणपुर को बेंगी से जोड़ता था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ या कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक था वह दोस्तों था पुलकेशिन द्वितीय। राइट ऑप्शन 34 का सी विकल्प सही है, पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक हुआ। तो 34 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यानी किस वंश के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में ऊंचा पद दिए जाते थे या ऊंचे पद दिए जाते थे। तो इसमें आपको बताना चोल शासक के द्वारा या चालुक्य के द्वारा या पाल के द्वारा या सेन के द्वारा। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, चालुक्य के द्वारा। यानी चालुक्य प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे। 35 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वातापी थी या श्रावस्ती थी या कांची थी या कन्नौज थी। तो जो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो दोस्तों थी वातापी। राइट ऑप्शन 36 का ए विकल्प सही है, वातापी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। तो राइट ऑप्शन 36 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है, ये बताना है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख या एहोल के उत्कीर्ण लेख में या जो है अल्पादु दान लेख में या हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। राइट ऑप्शन 37 का बी विकल्प सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख हुआ है वह कहाँ हुआ है, यानी ए बी सी या डी। तो 38 नंबर में पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। राइट ऑप्शन 38 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान जो है भेजा था। तो 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजने वाले जो शासक थे और सिंघल द्वीप के विरुद्ध वो दोस्तों थे जो है नरसिंह वर्मन प्रथम। राइट ऑप्शन 39 का बी विकल्प सही है। और उसके साथ साथ 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक है। यानी यवन प्रिय शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों काली मिर्च। यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द का जो द्योतक है वो दोस्तों है काली मिर्च। राइट ऑप्शन 40 का डी विकल्प सही है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए 2 पार्टों में इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक देखा और इसी का पार्ट 2 जो है 41 नंबर से आगे के जितने लगभग में 50-55 क्वेश्चन हैं वो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट होने वाला है और इसमें अब बचा है प्राचीन भारत में साहित्य और जो पुस्तकें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम हो एक ना एक क्वेश्चन आपको जो है इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।